देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहना। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। मुसलमानों के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अधूरा है, अब ऐसा ही लगने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आजकल बेहद चर्चाओं में है। पहले चरण के मतदान के बाद ऐसा लगने लगा है कि भाजपा बौखलाने लगी है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरह से पीएम ने शर्मनाक बयान दिया है, पीएम पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता। सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की जा रही है, लेकिन उन अखबारों में भाषण को वैसा ही छाप दिया गया है जो बोला गया। रिपोर्टर ने सच और झूठ का फर्क करने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। आपका पसंदीदा दैनिक जागरण हो या अमर उजाला, अंग्रेजी का टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने भी हेडलाइन बनाई है। आप अखबार खरीदते हैं और महीने का बिल चुकाते हैं। इतना सब करने के बाद भी आपको सच जानने का हक नहीं। बहरहाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, माँ और बहनों के सोने के गहनों का हिसाब करेंगे और उसे मुसलमानों में बांट देंगे। मंगलसूत्र उतरवाकर मुस्लिम महिलाओं को बांट देंगे। ये बात पीएम ने अपने भाषण में कही है। इससे ज़्यादा नफरती और घिनौना कुछ नहीं बोला जा सकता। प्रधानमंत्री ने 2016 में घर में गोपनीय रखी धनराशि तक निकलवा दी, जो कभी जरूरत बेवक्त काम आया करती थी। नोटबंदी से महिलाओं को ही सबसे बड़ा झटका लगा। तो आप समझ जाइए कि कौन क्या निकलवा रहा है। अपने घर के खर्च से कुछ बचाकर महिलाएं सेव करके रखती थी, लेकिन वो सब नोटबंदी के दौरान निकलवा लिया गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। हमने तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा छान मारा है। आप भी गूगल कीजिए या फिर किसी अन्य सोर्स से पता कीजिए, क्या ऐसी बात कांग्रेस ने कही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है। अब तक की पड़ताल के बाद तो सामने नहीं आया है जिससे लगे कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है, लेकिन अब तक लग रहा है कि जो कहा है साफ झूठ बोला है। कभी मछली तो कभी सीधे मुसलमानों के कपड़ों को लेकर बयान दिए जाते हैं। वैसे तो पीएम को मुसलमानों का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इस पर इतनी बातें और भाषण हो जाते हैं कि अपनी 10 सालों की उपलब्धियां सही से नहीं गिना पाते और ना ही उस पर बात कर पाते। विकास का मुद्दा भी इसमें खो जाता है। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। खैर, कोई नहीं, ऐसा लगने लगा है कि मुसलमानों के बिना प्रधानमंत्री खाली हो जाएंगे। उनके भाषणों में मुसलमान, घुसपैठिए, आतंकवाद जैसे शब्द ना आए तो भाषण अधूरा है।
विकास, जीडीपी, महंगाई, रोजगार जैसे शब्द उनके भाषण में ढूंढे नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि साफ झूठ बोला जा रहा है, आंकड़ों की जादूगरी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री कभी लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं तो कभी टोपी से करा देते हैं, तो कभी लाल टोपी पर भी सीधे हमला करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है ताकि मैनिफेस्टो पर चर्चा की जा सके, वो प्रधानमंत्री को बता सकें कि उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पीएम के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पिछले चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक जनसभा में अली और बजरंगबली पर भाषण दिया, तो चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई करते हुए 2 दिन के लिए प्रचार पर रोक लगा दी। ठीक इसी तरह मेनका गांधी ने कहा कि मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं, इस पर भी चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की। अब बात तो पीएम की है। चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष दिखाता है तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई के लिए दम भर पाएगा? खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले फेज के चुनाव होने के बाद अब दिखाई देने लगा है कि मुद्दा फिर हिंदू और मुसलमान। राम मंदिर पर चुनाव लड़ने की सोची जा रही थी, मगर जनता ने राम मंदिर को मुद्दा मानने से नकार दिया है। पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर को लेकर ही चुनाव में जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही देख लिया गया कि राम मंदिर के मामले में जनता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। विकास क्या हुए हैं, विकास पर बात नहीं की जाती। खैर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए 1 साल में दिए जाएंगे। उसके अलावा ये भी कहा है कि असमानता जो बढ़ रही है, 22 लोग इतने अमीर बन गए और बैंकों से इतना लोन ले लिया कि उनका कर्ज माफ भी करा दिया, जिससे असमानता बढ़ती चली गई। अब इस असमानता को कम करने की बात भी कही गई है, यानी जो गरीब हैं गरीबों पर भी पैसा पहुंचेगा, ना कि दाल चावल और अनाज से ही उनका पेट भर दिया जाएगा। पैसा दिया जाएगा जिससे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। खैर, चुनाव अब चल रहे हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जानिए, ताकि आपको पता चल पाए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो सच है या झूठ है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।